Hello my dear students, how are you? I hope all are you good. So let's come the SST chapter number 5 International Days and Fun यानी कि अंतरराष्ट्रीय दिवस और enjoy यानी कि fun मस्ती. In this chapter you will learn about the international days and fun. We celebrate many international days all over the world, है ना. हम मनाते हैं बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय दिन. सबसे पहले आता है अर्थ डे. लेट्स फर्स्ट कम इज अर्थ डे. एवरी ईयर अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल. ओके, तो कब बनता है अर्थ डे? 22 अप्रैल को ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में. इट इज अ स्पेशल डे टू लर्न अबाउट अ प्लांट अर्थ एंड थिंक ऑफ द वेज इन विच वी कैन टेक केयर ऑफ इट. ठीक है, ये जो है कि कैसे हमें अपने पेड़ पौधों की ध्यान रखना है, कैसे उनका ख्याल रखना है, कैसे उनको कटने से बचाना है. तो ये इन चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और ये सबसे स्पेशल दिन है पृथ्वी के लिए. ठीक है. This day was proposed by a senator of the United States of America, Mr. Gaylord Nelson. तो इस दिन को मतलब सेलिब्रेट करने के लिए किसने इसको शुरू किया था? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में मिस्टर गेलॉर्ड नेल्सन थे. उन्होंने ये दिन जो है मनाना शुरू किया. द फर्स्ट अर्थ डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल 1970. मिस्टर नेल्सन टुक अ लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द सेलिब्रेशंस. तो जो सबसे पहला पृथ्वी दिवस था वो 22 अप्रैल को 1970 में मिस्टर नेल्सन ने मनाया था और उन्होंने जो है इसे सेलिब्रेट करने में मुख्य भूमिका निभाई थी. The day is now observed each year by more than 50 lakhs people and the national government of 175 countries. तो the day is now, अब जो है देखा जाए तो हर साल अब इस दिवस को मनाने के लिए कम से कम 50 लाख लोग और 175 कंट्रीज में ये मनाया जाता है और 50 लाख लोग मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं. फिर आता है हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे. ठीक है. द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वाज फाउंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस on 5th June 1972. The United Nations is an international organization that tries to solve world problems in a peaceful way. ठीक है. तो क्या होता है इस दिन ये द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के फाउंडेड कौन है? यूनाइटेड नेशन का 5 जून 1972 से मनाना शुरू हुआ. ठीक है. ये इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है. ये क्या करता है? टू सॉल्व वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन ए पीसफुल वे. संसार की जो जितनी भी वो है प्रॉब्लम्स उनको एक शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए. दिस डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड टू सेव आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन. तो ये दिन जो है पूरा संसार मनाता है. क्या होता है इस दिन की अपने टू सेव वातावरण को किन चीजों से, जो हार्मफुल चीजें हैं, है ना, हार्मफुल चीजों से बचाने के लिए और पोल्यूशन से बचाने के लिए दिन मनाया जाता है. Environment friendly activities such as street rallies, bicycle parades, tree planting, cleanup campings are done to celebrate this day. तो इस दिन क्या क्या सेलिब्रेशन होता है, क्या क्या सब मतलब मनाया जाता है कि रैलीज निकलती हैं, साइकिल परेड निकलती है, जगह जगह पेड़ लगाए जाते हैं. ठीक है. सफाई अभियान चलाया जाता है. Every year the United Nations Environment Program chooses a theme on this day to work for the environment. तो हर साल इसको मनाने के लिए एक थीम चूज की जाती है. उस थीम के बेस पे ये दिन मनाया जाता है. वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस. 7 अप्रैल is marked at the World Health Day by the United Nation. तो यूनाइटेड नेशन ने जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है घोषित किया है. The first World Health Day celebration was held on 7 April 1948 as the foundation day of the World Health Organization, है ना, WHO, which is an agency of the United Nations. This day is celebrated to create an awareness
about good health, balanced diet, hygiene and vaccination. तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन वैसे तो डेली लोग अपना ख्याल रखते हैं, ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन लोगों को और ज्यादा जागरूक किया जाए उनके स्वास्थ्य के लिए, उनको कैसे बैलेंस डाइट लेनी है, उनको समय समय पर कैसे वैक्सीनेशन कराने हैं, ठीक है। सो इंटरनेशनल लिटरेसी डे। लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट एज अ फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर। लिटरेसी ये लिटरेसी जो है उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कपड़ा, खाना और रहने के लिए घर। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन first declared 8 September as the International Literacy Day in 1996. Since then, the day is observed with the aim to spread literacy among children and illiterate adults across the world. है ना? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य है ये है कि भारत में, संसार में कोई भी कहीं भी अनपढ़ ना रहे, कोई भी असाक्षर ना रहे, ठीक है। इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेशन आल्सो फोकसेस ऑन प्रिवेंशन अगेंस्ट फेटल डिसीजेस सच एज एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एंड मलेरिया, ठीक है। तो फोकस ऑन प्रिवेंशन अगेंस्ट बहुत सी जो डिसीजेस हैं, बीमारियां हैं, उनके खिलाफ, लाइक एड्स, टीबी, मलेरिया एक्सेट्रा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे। The International Women's Day is celebrated on 8 March as the universal day for all women around the world. 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है पूरे संसार में। This day marks a celebration of the achievements. ये दिन है celebration, marks a celebration of the achievements of women over the years. The first International Women's Day was observed on 28 February. तो जो पहला इंटरनेशनल वुमेन्स डे था वो 28 फरवरी को मनाया गया था in 1909 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. Since then, this day is celebrated with many events to assert women's rights in society. महिलाओं के अधिकारों के लिए ये बनाया गया था. Now the day is an official holiday in many countries such as China, Italy and Brazil. Recreational activities. Apart from celebrating different festivals, national and international days, we also engage in some recreational activities to spend our time when we are not working. ठीक है, मतलब रिक्रिएशनल अपने मनोरंजन के लिए एक दिन बनाया है कि उस दिन हमें कहीं भी कुछ भी कोई जॉब, कोई काम नहीं करना. Such activities may include learning music, dancing, shopping, watching the TV, reading the storybooks and performing or watching play. है ना, ये सारी जो है चीजें उस दिन होनी है. These recreational activities increase our knowledge about the world and give us an opportunity to meet and interact with more people. तो जितनी भी एक्टिविटी होगी मनोरंजन से संबंधित क्या करती है, ये हमारी जो है नॉलेज बढ़ाती है, ठीक है ना, हमारा ज्ञान को बढ़ाती है और लोगों को, जो लोग होते हैं उनसे एक दूसरे से मिलने में हेल्प करती हैं. रीडिंग बुक्स. वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज दैट वी कैन डेवलप इज द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स. सबसे बेस्ट हॉबीज है ये बुक पढ़ना. दिस हैबिट इंक्रीजेस आवर वोकैबुलरी एंड लैंग्वेज स्किल एंड आवर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड इन एन एंजॉयबल वे. ठीक है ना, बुक पढ़ने से क्या होता है, हमें नॉलेज होती है, हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है, हमारा जो लैंग्वेज स्किल्स है वो बेटर होता है. ठीक है. While reading a story book, we come across different characters. जब हम एक स्टोरी बुक पढ़ते हैं तो हम डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स. सिमिलरली, रीडिंग अ हिस्ट्री बुक help us to know the stories of people who lived in different times. Books are our windows to the world. Watching TV and listening radio. लोग इस पर ज्यादा फोकस करते हैं आज के समय में, है ना. These days, many of us like to spend our leisure time watching the television. Advanced satellite technology has made it possible to watch more than 100 channels and programs on TV. तो रिक्रिएशन का एक ये भी तरीका है टीवी देखना. टीवी हम देखते हैं तो सैटेलाइट के थ्रू 100 से ज्यादा चैनल उस टीवी पे आते हैं.
बहुत सारी चीजें हम उसमें देखते हैं। टीवी, द हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी हैज बोथ इट्स गुड एज वेल एज बैड एस्पेक्ट, मतलब ये एक तरह से अच्छा भी है, ये बुरा भी है, और ये अच्छा तब तक है जब एक लिमिट में होता है, लिमिट से बाहर कोई चीज जाती है तो वो हमारे लिए खराब हो जाती है। यू कैन वॉच मैनी एजुकेशनल प्रोग्राम्स ऑन टेलीविजन, आप जो है बहुत से शिक्षा के प्रति जागरूक होने के लिए कुछ प्रोग्राम देखते हैं। दे आर ए नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स ऑन वाइल्ड लाइफ, नेचर एंड ट्रेवल विच लेट अस लर्न अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड व्हाइल सिटिंग इन आवर ओन होम्स। हम घर बैठे बैठे सारी चीजें टीवी पे देख सकते हैं, चाहे वो ज्योग्राफिक चैनल है, चाहे वो नेचर के बारे में है, चाहे वो न्यूज है, एवरीथिंग। बट वॉचिंग टू मच टेलीविजन कैन बी हार्मफुल, ज्यादा टीवी देखना भी हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। द लाइट रेज कमिंग आउट ऑफ द टेलीविजन स्क्रीन कैन अफेक्ट अवर आईज, तो वहां से जो रेज निकलती है ना, टीवी की जो रेज होती हैं वो हमारी आंखों को इफेक्ट करती हैं। वॉचिंग टेलीविजन इज अ पैसिव एक्टिविटी and we should utilize our leisure time in doing some physical activities too. Moreover, some television programs are meant for older people and adults. Though television programs have become more popular, some people still like to listen to various programs on the radio. Next one is visiting the weekly market. The weekly market is very interesting. हफ्ते में एक बार तो बाजार जरूर जाना चाहिए, शॉपिंग करने जरूर जाना चाहिए। इट इज यूजुअली सेट अप ऑन द रोड साइड वंस अ वीक, दैट इज व्हाई सच मार्केट्स आर नोन एज वीकली मार्केट, जो हफ्ते में एक बार लगता है, कोई सा भी दिन हो सकता है, वो मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, संडे, एनी डे। द वेरियस थिंग्स दैट आर needed in a house like fresh fruits, vegetables, pulses, spices, clothes and utensils are sold here at reasonable price, है ना, बहुत आसान जो है सस्ते दामों में यहाँ पे हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं। People wait eagerly for these markets and children love the hustle and bustle of the temporary market place. So it's time to workstation. First of all, tick the correct option. Dash is celebrated as the International Literacy Day, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 September. Dash markets are held on once a week, weekly. The Earth Day was proposed by Mr. Gaylord Nelson, number 3rd. Yes. The World Environment Day was founded by UN on 5 June 1972. 5th June 1972. T for true and F for false. Number 1, reading a book is a waste of time. No, ये तो knowledge gain होती है इससे। 8 March is the International Women's Day. For true. The WHO declared the International Literacy Day. No. WHO, International Literacy Day. World Health Organization. UNESCO, नो, WHO तो हेल्थ से रिलेटेड है ना। False. The first International Women's Day was observed in Spain. No, false. World Health Day celebrated on 7th April each year. Yes, true. Matching. 7th April World Health Day, 5th June International Literacy Day, 8 September Environment Day.
this, and this. Now 8 March International Women's Day, 22 April Earth Day. What is the United Nations? ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्या है? यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड प्लेस. ओके, ये एक संस्था है. What does UNESCO stand for? First declared 8 September as the International Literacy Day in 1996. किसके थ्रू? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, state the significance of International Literacy Day. Literacy is as important as food, clothes and shelter. Okay, so first declared 8 September as the International Literacy Day in 1996. Since then, the day is observed with the aim to spread literacy among children and illiterate adults across the world. What is International Women's Day? ये वुमेन्स डे होता है जो सभी महिलाओं के लिए महिला दिवस मनाया जाता है. उनको उनकी आज़ादी दी जाती है इस दिन. Why should we read books? क्योंकि जब हम बुक्स रीड करते हैं तो उनसे हमें नॉलेज मिलती है. नॉलेज हमारी गेन होती है, हमारी वोकैबुलरी करेक्ट होती है, हमारी लर्निंग स्किल अच्छी होती है, हमारी रीडिंग स्किल अच्छी होती है. ओके, सो द ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस चैप्टर. आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अंडरस्टैंड. थैंक यू.